हेलो, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। जो है प्रॉब्लम स्लीप इश्यूज़, जो प्रॉब्लम आ रही लोगों को, नींद नहीं आती टाइमली। और आपको पता ही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर नींद प्रॉपर नहीं आती तो डायबिटिक पेशेंट या प्री डायबिटिक पेशेंट में मॉर्निंग की फास्टिंग की शुगर हाई आती है, उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। और उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, ओबेसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा तो ओबेसिटी भी बढ़ेगी। तो अगर ओबेसिटी बढ़ेगी तो स्नोरिंग करोगे तो फिर स्लीप खराब होगी, फिर स्लीप खराब होगी तो और स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो और कॉर्टिसोल। तो ये पूरा विशेष साइकिल चलता रहेगा और हम इस विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो अपना जो डे टाइम है जो हम यूज करते हैं उसको हमने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है। अब ये क्यों शिफ्ट हुआ है, इसमें कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं और कुछ हमारे इन्वायरमेंट की गलतियाँ हैं, कुछ कॉरपोरेशंस की गलतियाँ हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो बिज़नेस है, लाइक इंटरटेनमेंट बिजनेस, बार का बिज़नेस, रेस्टोरेंट का बिज़नेस, सिनेमा का बिज़नेस, वो सब नाइट लाइफ में होता है। तो जितना ज़्यादा लोग नाइट लाइफ इंजॉय करेंगे उतना ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फ़ायदा होगा। पूरा हमारा सिस्टम ये चाहता है कि हम रात में देर से सोएं। तो किस कॉमन सेंस कि अगर आप देर से सोओगे तो सुबह देर से उठोगे, तो यहाँ पे हमारी स्लीप साइकिल डेवलप ख़राब हो जाती है। तो अगर स्लीप साइकिल को हमें ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा। स्लीप साइकिल एक्चुअली चलती है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक से, या जो हमारा डे का जो वर्क है उससे चलती है। हम कब सनलाइट की से एक्सपोज होते हैं और कब लाइट से हम ऑफ हो जाते हैं। तो जो भी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमेशा सेट होती है जब हमारी आइज़ पे लाइट पड़ती है, स्पेशली सनलाइट। तो जितनी जल्दी हो सके दिन में उतनी जल्दी आप अपनी बॉडी को और आइज़ को एक्सपोज करो। फॉर आइज़ में डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं देनी, बट अपनी जब बॉडी को आप एक्सपोज करोगे अंडर सनलाइट जितनी जल्दी हो सके। और अगर जब सनसेट हो रहा है तो भी आपको बॉडी को एक्सपोज करना है। तो ये सबसे पहला मोस्ट कॉमन और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने का। जो इंडियन रीजन में जो स्लीपिंग का बेस्ट टाइम होता है वो अराउंड 10:40 के अराउंड होता है, 10:30 टू 10:40। उसका 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद मेलाटोनिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो पीक पे होता है। उस समय बॉडी डीप स्लीप में जानी चाहिए। ये अराउंड आता है 12 और 12:15। तो आपको हर हालत में 10:40 से 20-25 मिनट पहले अपने बेड तक पहुंच जाना है। जो सनलाइट है उसमें ब्लू लाइट एंड वाइट लाइट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जो भी लाइट आपके घर के अंदर या जो ब्लू लाइट और वाइट लाइट को एमिटिंग कर रही हैं, और अगर आपकी वो आँखों पे पड़ रही हैं यानी कि रेटिना पे पड़ रही हैं, और रेटिना इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रेन, तो जब तक वो वाइट लाइट एंड ब्लू लाइट आपके रेटिना पे पड़ेगी तो आपको ये कि ब्रेन को ये फील होगा कि अभी तक सनसेट नहीं हुआ, अभी भी सन है। तो उससे फिर हमारी जो मेलाटोनिन आने वाला है वो सेट होगा और उससे जो हमारी स्लीपीनेस है वो डिसाइड होगी। तो अगर आप सनसेट हो गया और अब घर के अंदर आप वाइट लाइट का यूज़ कर रहे हैं, लाइक ट्यूब लाइट, या टीवी का बहुत यूज़ कर रहे हैं, या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और वाइट लाइट का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आपके रेटिना पे वो लाइट्स पड़ती रहेंगी तो आपके ब्रेन को लगेगा कि अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। तो जब सनसेट हो जाता है उससे 2 से 4 घंटे के बाद हम स्लीप की तरफ जाते हैं। अब अगर आप ब्लू लाइट या वाइट लाइट को आप ऑफ ही अगर 11 बजे कर रहे हो या 12 बजे कर रहे हो तो उसके 2-3 घंटे के बाद आप स्लीपीनेस में जाओगे। तो हमें क्या करना है, घर के अंदर अपनी जो लाइट्स हैं उसमें मोस्टली गोल्डन येलो या येलो लाइट्स का यूज करना है। ऐसी लाइट्स का यूज करना है जो हमारी डायरेक्ट आइज़ पे ना पड़े। अगर कोई रीडिंग और राइटिंग का काम है तो उस समय हम टेबल लैम्प का यूज करेंगे विद डिम लाइट। और बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइट का यूज़ हमें नहीं करना है। बहुत ज़्यादा शोर सही नहीं होता है। तो हमें जो आप अगर हो पॉसिबल हो तो अपने हाइजीन बेडरूम का भी ठीक रखें। जिस रूम को आप सोने के लिए यूज़ कर रहे हो उसको आप दिन में यूज़ मत करें। तो इसके लिए 5-6 पॉइंट्स क्या होंगे गुड स्लीप को मैनेज करने के लिए। एक तो हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके सनलाइट में एक्सपोज करो बॉडी को। एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसके बाद अवॉइड करो कि डे में एक नैप के अलावा कोई स्लीप मत लो लंबी। उसके अलावा क्या करना है, प्रॉपर डाइट मेंटेन करो। शाम को 6 o'clock अगर पॉसिबल है तो लाइट चेंज कर दो, येलो लाइट या गोल्डन येलो लाइट रखो। अपने बेडरूम को दिन के टाइम मत यूज़ करो और उसमें कोई टीवी या जैसी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वाली मत रखो। चाहो तो बेड साइड टेबल पे एक बुक वगैरह रख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने डेवलप किया है कि जस्ट वॉक से पहले वॉकिंग करो जितनी आप कर सकते हो। उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो जो हम जितनी भी टीवी का कंजम्पशन करते हैं और फास्ट फूड का कंजम्पशन करते हैं वो रात में 8 से 10 के बीच में करते हैं।
अगर हम उस टाइम वॉक कर रहे हैं, बाहर चले जाएँ, तो इन टीवी से भी हम बच जाएंगे और फास्ट फूड या एक्स्ट्रा फूड खाने से भी बच जाएंगे। उसके बाद जब हम पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे वॉक करने के बाद, 1 से 1.5 घंटे की वॉक के बाद जब हम वापस घर में आएंगे, तो आप चाहो तो एक हार्ड वाटर शावर ले सकते हो। उसके बाद आपको लाइट डिम रखनी है, टेम्परेचर जितना कम से कम हो सके बेडरूम का, जितना टॉलरेट कर सकते हो। जितना हाई टेम्परेचर होगा नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने नोटिस किया होगा सर्दियों की में नींद की क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। हमेशा एक ब्लैंकेट का यूज़ करो, जब भी एसी यूज कर रहे हो एसी का बेस्ट टेम्परेचर होता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो 20 से 21 डिग्री। मैं जनरली हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर रखता हूँ और एक ब्लैंकेट का यूज़ करता हूँ। हमेशा जो लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं कर्टन्स, उनका यूज़ करना है। तो रूम को, बेडरूम को डार्क रखना है, कोल्ड रखना है, और जितना हो सके उसको नॉइस से बचा के रखना है। उसमें कुछ टेम्परिंग जो प्रूफिंग मटेरियल आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। उसके पहले अगर हॉट वाटर शावर लोगे तो कुछ सप्लीमेंट जैसे मैग्नीशियम है, गावा है, कुछ केसेस में मेलाटोनिन के टैबलेट्स भी फ़ायदा करते हैं। तो जस्ट पहले रिलैक्स होना ज़रूरी है। अगर कोई 3-4 घंटे पहले अगर आप कुछ स्टिमुलेंट ले रहे हो, लाइक चाय एंड कॉफ़ी, लाइक 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद, या बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ेगी, तो वो सारी भी चीज़ें मॉर्निंग आवर्स में करो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी सारी आप चीज़ें करोगे तो आप स्लीपिंग पिल्स की तरफ नहीं जा पाओगे। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आपके बाकी हार्मोनल बैलेंस भी आएगा, कार्टिसोल लेवल नीचे जाएगा, और आप छोटी मोटी जो बीमारियां हैं लाइक प्री डायबिटीज़, इवन डायबिटीज़ को भी आराम से मैनेज कर पाते हो। मेरे पास कई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिन रात उनको अच्छी नींद नहीं आती है, अगले दिन उनका ब्लड शुगर हमेशा बढ़ के आता है। तो स्लीप का जो रीज़न है, जो बैड स्लीप का जो रिज़ल्ट है, वो हर जगह आपको दिखेगा। आपकी नेक्स्ट डे हार्ट बीट बढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आपकी वर्क इफ़िशियंसी भी कम होगी, और आपका ब्लड शुगर भी ज़्यादा होगा। तो स्लीप मीन्स एवरीथिंग। तो ये कुछ मैंने सिंपल टिप्स दिए आप लोगों को जिससे आपकी स्लीप इम्प्रूव हो जाए। और ये मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये टिप्स को इनकॉर्पोरेट करने से उनकी स्लीप साइकिल या स्लीप की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ स्पेशलाइज्ड हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी कॉन्टैक्ट है, हम उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू।